गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर से हितिका आपकी ज्योग्राफी की क्लास। आज अपन 11वीं क्लास में भौतिक पर्यावरण के अंदर तीसरा पार्ट जो है अपना तीसरा अध्याय अपवाह तंत्र। अपवाह किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी। जब कोई तंत्र यानी कि इकट्ठित रूप, ये तो सभी जानते हैं, हमारा जो जल है वो एक वाहिकाओं में यानी कि एक नदियों में बहता है। यह जो नदियां हैं वो एक निर्धारित जल मार्ग में बहती हैं। क्यों? क्योंकि जो ढाल होगा वो नदियों का जो बहाव है वो उसी तरफ ही प्रवाह करेगा। तो इस प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। जब हम जल मार्गों में प्राप्त जल क्षेत्र में अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि जब इकट्ठित हो जाती हैं कुछ नदियाँ तो इसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार अपवाह द्रोणी विशाल नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को अपवाह द्रोणी यानी कि एक बड़ा जो क्षेत्र है जहाँ पर कि सब नदियाँ आकर इकट्ठित होती हैं तो उसे नदी द्रोणी या जल द्रोणी कहा जाता है। इस प्रकार जल संभर जब ये छोटे रूप में होती है तो इसे जल संभर भी कहा जाता है। इनको जो प्रभावित करने वाले हमारे भारत के जो नदियां हैं उनको नदी क्रम को 3 भागों में बांटा हुआ है। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। इसी प्रकार हमारी जो नदियों के जो प्रभावित करने वाले अपवाह तंत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि भूवैज्ञानिक समय अवधि, कितनी अवधि के समय लगा इनको प्रगति करने में। चट्टानों की जो प्रकृति है, जैसे प्रायद्वीप की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं चट्टानें, वो कायांतरित शैलों से बनी हुई है, और जो हमारी हिमालय की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से बनी हुई हैं। तो उनके निर्माण की प्रक्रियाओं में कितना समय लगा, और उसके साथ साथ कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ पे ढाल के अनुरूप, जैसे हमारे हिमालय का जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, तो हमारी नदियों का जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो उनका ढाल भी कैसा है, उत्तर से पूर्व की ओर है। इसी प्रकार बहते हुए जल की जो मात्रा है उसकी बहाव की जो अवधि है, यानी कि अगर बहाव धीमी गति से है तो उसमें जल मार्ग में तलछट आदि अत्यधिक मात्रा में है तो उसका जो जल का जो बहाव है वो धीमी गति से है। अगर वो अत्यधिक ऊंची भागों में से निकल रही है और ढाल कम है, ढाल अधिक है, तो वहाँ का जो जल बहाव है वो भी अधिक होगा। इसी प्रकार हमारे जो बाहर जल प्रवाह के अंदर बिहार के शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी भी किसका एक भाग है, गंगा नदी का ही एक भाग है। बिहार का इसी प्रकार बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहते हैं डेल्टा। ये कुछ जो बातें हैं, कुछ जो टॉपिक है ये आपके नेक्स्ट उसके अंदर आते रह रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा स्पष्ट कर रही हूँ। नदी के मुहाने पर, नदी का मुहाना यानी कि जहाँ नदी विसर्जन करती है तो वहाँ पर वह कुछ अपनदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई जो तलछट है या जो मिट्टी है, जो निक्षेपित पदार्थ हैं, उनसे बनकर जो त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है, इस प्रकार एक जैसे एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, और इस प्रकार जो है वो एक त्रिभुजाकार आकृति जो बनती है, यानी कि एक तरह से द्रोणी का जो निर्माण हो रहा है, तो इस त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, यह सुंदरवन का जो डेल्टा है वो एक सबसे सुंदर डेल्टा है नदी का, और इसमें मैंने आपको बताया भी था सुंदर वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदर है ये बहुत, इसलिए इसमें सुंदर, इनके जो वन है उनको भी नाम सुंदर वन ही दिया हुआ है। यह बंगाल का जो गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र में हम पढ़ें तो हमारे गंगा नदी में सहायक जो नदियां हैं यमुना, घग्गर, सोन, गंडक, ये जो हैं गंगा नदी की बेटी जो है जिसको किसको कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है। सोन और गंडक, इसी प्रकार यह सिंधु नदी जो तंत्र है यह सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी और व्यास, ये जो 5 नदियां हैं ये एक निर्माण करती हैं पंजाब का। तो ये दोआब और पंजाब, जिसमें आपको जब अपन ने फर्स्ट जब लेसन पढ़ा था, सेकंड लेसन, उसमें अपन ने पढ़ा भी था पंजाब के बारे में।
के 5 जो नदियों का जो संगम है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, पंजाब कहा जा रहा है। पंज यानी कि 5 और आब यानी कि हमारा जो जल जो नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पंजाब कहा जा रहा है। भारतीय अपवाह तंत्र के 2 प्रकार, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में इसी प्रकार प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंदर कृष्णा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, तापी नदी तंत्र और कावेरी नदी तंत्र हैं। हम नदियों को जल विसर्जन के लिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। हमारे अरब सागर के अनुसार हम देखें हमारी ये भारत की नदियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी नदियों का जो भाव है, और भारत का मैप सभी ने देखा हुआ है। हमारे भारत की जो स्थिति है वो 2.42% है। इसके अनुसार हमारी भारत की मुख्य नदियों में हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ जिनको कि नित्यवाही नदियाँ कहा जाता है, इनको नित्यवाही नदियाँ या बारहमासी नदियाँ क्योंकि ये पूरे साल बहती रहती हैं, और क्योंकि हिम जो है वो पिघलता रहता है और उसके बहाव के कारण ये नदियों का अंदर पानी चलता रहता है। प्रायद्वीप की नदियाँ, कुछ नदियाँ जो हैं उसमें से भी बारहमासी हैं और कुछ नदियाँ जो हैं वह जिसको बोलते हैं कि समय के अंतराल के अनुसार वह बहती हैं, और मौसमी नदियाँ अपन इनको कहते हैं। एक और हमारे अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी। जल का जो विसर्जन का जो बहाव है वो इसी प्रकार ही रहता है कि भारत में कुछ नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं और कुछ नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं। इनमें से हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ अपना जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिमालय का जो बहाव है वो भी क्या है, उत्तर से पूर्व की ओर है। तो सभी अपनी जल नदियों का जो बहाव है उत्तर से पूर्व की ओर होने के कारण इन नदियों की जो स्थिति है वह भी उत्तर से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में वह अपना जल विसर्जन करती हैं। जल विसर्जन में नदियों के द्वारा जल जो उड़ेलने के आधार पर अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ सिंधु नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी का जो तंत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, जिसमें से हमारा गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, महानदी, ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा, ये हमारी जो बहाव है इनके अनुसार हम देखें तो ये हमारे अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र हैं। अरब सागर का जो तंत्र है उसमें लगभग अपवाह तंत्र 23% है। अरब सागर की जो प्रमुख नदियां हैं वो नर्मदा अपवाह तंत्र, तापी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है, जिसमें से हम देखें तो ये तंत्र एक बहुत ही छोटे रूप में विस्तृत है। इसकी बजाय बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो लगभग 77% भाग का है, और ये है हमारा 23% भाग। इसमें बंगाल की खाड़ी में जो नदी का तंत्र है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, कृष्णा का, गोदावरी इसके अंदर शामिल किया गया है। यही टॉपिक अपन आगे डिस्कस करेंगे और इसी क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।